हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। और देखो यार, एक पार्ट मैं आपका टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट वन में लेकर आई हूँ, जहाँ पर हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो हैं, टॉप क्वेश्चंस जो वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। और जितने भी जीके एसएसबी के एग्जाम्स रहेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, जहाँ पर मोस्टली हम जीके एसएसबी पर फोकस कर रहे हैं, जीके पीएसआई पर फोकस कर रहे हैं, तो वो हमने सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अभी ये वीडियो पार्ट टू है टॉप 50 क्वेश्चन का। और यहाँ पर जो है मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कस करूंगी। तो बढ़ती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हमारा सवाल है वो पूछा जा रहा है कि हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। तो कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, और इसको जो है एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करवाए थे। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या थे? ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे मतलब कि मुस्लिम, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करवाए गए थे मुस्लिम्स को। तो यहाँ पर इसका मतलब यही था कि मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट करेगा, ठीक है। और ये एक पहला स्टेप था टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, ठीक है। यही चीज से जो है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस और ये चीजें बढ़ना ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो गई, और इसी एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे कोई पूछेगा कि कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, 1909 में स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट करी थी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जो है ये स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर बेस्ड था, ठीक है। देखो, ये मैंने जब टॉपिक पढ़ाया है, ये मैंने तब भी चीजें समझाई हुई हैं। तो साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1928 में। और साइमन कमीशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का जब। तो इस एक्ट का वन ऑफ द प्रोविजन ये भी था कि इसको 10 साल के बाद रिन्यू किया जाएगा, इसमें 10 साल के बाद कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंजेस लाने थे, वो एक ये साइमन कमीशन इसीलिए ही अपॉइंट हुई थी क्योंकि इस एक्ट को रिन्यू करना था आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है। अब लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया और लोगों ने यहाँ पर बोला कि हम ये बॉयकॉट करते हैं, और उन्होंने कुछ स्लोगन्स लगाए, जैसे कि साइमन गो बैक के स्लोगन्स लगे। अब इसी एक्ट को जो है और इस कमीशन को लोगों ने, इंडियंस ने बॉयकॉट किया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर इस कमीशन में कोई भी इंडियन अपॉइंटेड नहीं था, नो इंडियन वाज अपॉइंटेड, ठीक है। तो जब कोई भी इंडियन अपॉइंटेड नहीं था, लोगों ने बोला, इंडियंस ने बोला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये लोगों के लिए एक्ट है, तो यहाँ पर कोई इंडियन ही अपॉइंटेड नहीं है, इट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने इसको बॉयकॉट किया और लोगों ने इसके ऊपर जो है कार्यवाही करी, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसका आउटकम का क्या आया, क्योंकि इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ 1930 में और लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका आउटकम हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। आपसे कोई पूछेगा कि साइमन कमीशन का आउटकम क्या था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके ऊपर बेस्ड था? ये साइमन कमीशन के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि वो रिपोर्ट हमने एक्सेप्ट नहीं करी थी। उसके बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसकी। आगे बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज फेलियर, किसके फेलियर में स्वराज पार्टी जो थी वो फॉर्म हुई थी, और इसको लेटर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जो है टर्म दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन ही गलत है। इन हुज फेलियर, यहाँ तक ठीक है। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया हुआ है, वही, ठीक है। तो किसका फेलियर हुआ था और उसके बाद जो है स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी? तो देखो, 1919 में खिलाफत मूवमेंट आया था, ठीक है। और 1920 में खिलाफत इशू को ही सक्सीड करने के लिए, इसी को ही सपोर्ट करने के लिए, खिलाफत इशू ही जो है मुद्दा था, और इसी के लिए हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। और इसी इसी इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो फेल हुआ था। और इसके बाद 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी।
स्वराज पार्टी जो थी वो इसीलिए फॉर्म करी गई थी क्योंकि एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, दूसरी चीज यहाँ पर अगेन दो ग्रुप्स इमर्ज हुए थे इस टाइम पे जिनको बोला जा रहा था प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, ठीक है। तो जो प्रो चेंजर्स थे ना वो बात कर रहे थे कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर काउंसिल एंट्री का मुद्दा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और नो चेंजर्स बोल रहे थे कि हम काउंसिल में एंट्री नहीं करेंगे, हम जैसा नॉन कोऑपरेशन में चलता आ रहा था कि वहां पर हमने एक मुद्दा रखा था कि हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे। इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए नो चेंजर्स ने बोला हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, बट प्रो चेंजर्स ने बोला कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे। और यहीं पर इन्हीं लोगों ने प्रो चेंजर्स ने ही एक पार्टी फॉर्म करी विच वाज नोन एज स्वराज पार्टी। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी? इट वाज सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ओके, तो ये दो लीडर्स थे जिनका नाम हम याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही थी कांग्रेस की? तो इट वाज मिसेस एनी बेसेंट। तो मिस एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1917 का सेशन इन्होंने प्रेजाइड किया था, सेशन हुआ था कैलकाटा में, ठीक है। और यहीं पर इनको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बोला जा रहा है। अगर आपसे पूछता है कौन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। और एनी बेसेंट जो है ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ती हूँ। माउंटबैटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सेप्टेड व्हेन, ठीक है, व्हेन वाज द माउंटबैटन प्लान ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। 1947 की बात हो रही है और यहाँ पर इन्होंने ही लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। माउंटबैटन प्लान को बोला जाए एक्सेप्ट कब किया, तो 1947 में ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट बढ़ती हूँ। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम क्लोज टू ईच अदर इन। तो बेसिकली 1916 का एक सेशन हुआ था। 1916 का सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है, लखनऊ में सेशन हुआ था। प्रेजाइड किया था एसी माजुमदार ने, ठीक है, एसी माजुमदार ने। और यहाँ पर ये जो सेशन हुआ था, इस सेशन में जो आईएनसी, ठीक है, जो कि 1907 में अगर मैं आपसे बात करूं स्प्लिट हुई थी दो पार्ट्स में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। यहाँ पर 1916 में ये रीयूनाइट हुई थी, ठीक है। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर रीयूनाइट हुए थे इन 1916। तो यही चीज यहाँ पर हमसे पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ती हूँ। पूना एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। तो देखो पूना एग्रीमेंट जब साइन हुआ था उस टाइम पे महात्मा गांधी वॉज इन जेल, और वो कौन से जेल में थे? येरवाड़ा जेल में थे, ठीक है। और यहीं पर पुणे में थे क्योंकि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का चल रहा था, और यही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसी के चलते इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पूना एग्रीमेंट, पूना पैक्ट भी जिसको बोला जाता है। इस पैक्ट के तहत यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब जो अनटचेबल सेक्शंस थी सोसाइटी के, एससीज और एसटीज थे, इनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड करवाने की बात करी गई थी। तो ये जो पैक्ट था ये साइन हुआ था बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है इस पैक्ट के रिलेटेड कि इस पैक्ट पर जो सिग्नेचर्स किए थे, ठीक है, सिग्नेचर्स किए थे वो किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। So Madan Mohan Malviya ji was the person who signed the Pune Pact, and ये जो pact था, because Madan Mohan Malviya was a very close friend of Gandhi ji, therefore he signed this pact because Gandhi ji was extremely ill that he could not even sign the pact, ठीक है। So इस वजह से ये जो सिग्नेचर किए थे वो मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे, एंड द पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, और द पैक्ट वाज साइंड बिटवीन आईएनसी एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये मैंने क्लास में भी बहुत बारी बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करूं तो ये पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं गांधी जी के, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ही वाज आल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। गांधी अरविंद पैक्ट या गांधी अरविंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था। और यहीं पर मैं आपको बता दूं इसी पैक्ट के तहत जो हमारे तीन लीडर्स थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो इन तीन जो लीडर्स थे ये अरेस्ट हुए थे
और इनको भी जो है फांसी की सजा सुनाई थी और फाइनली ऑन 23 मार्च 1931 इनको फांसी हुई थी। सो इस पैक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन ये भी था कि जो भी प्रिजनर्स नॉन वायलेंट रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम उनको रिलीज कर रहे हैं, बट जो प्रिजनर्स वायलेंट रहे थे हम उनको रिलीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 लीडर्स थे जो वायलेंट रहे थे और इनको रिलीज नहीं किया गया था एंड फाइनली इनको सजा सुनाई गई थी ऑन 23 मार्च 1931। ठीक है, तो लॉर्ड अर्विन उस टाइम पर वाइसरॉय थे और ये पैक्ट जो है ये साइन हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड अर्विन और ये एक तरीके का रिजल्ट था, रिजल्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। ठीक है, सो बेसिकली नेगोशिएशंस था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 1930 में, उसी के रिलेटेड नेगोशिएट करने की वजह से ही ये पैक्ट जो है साइन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ती हूँ, who went to meet गांधी जी in साउथ अफ्रीका। तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पर्सन जो गांधी जी से साउथ अफ्रीका गए थे मिलने और उन्होंने जो भी मुद्दे चल रहे थे उसके ऊपर बात करना जरूरी समझा। फ्रॉम विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी एंटर इंडियन पॉलिटिक्स। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कौन सी मूवमेंट की वजह से महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, और इट कुड बी आस्क्ड इन अ वे कि विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट इन विच महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड। ठीक है, सो इट वाज चंपारण मूवमेंट जहां पर महात्मा गांधी ने पहली बारी पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर किया था। ठीक है, अगर मैं चंपारण मूवमेंट की बात करूं तो ये 1916 में जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था। वाई? बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है फार्मर्स को इंडिगो प्लांट करने की बोल रहे थे कि आपने इंडिगो प्लांट करना है ऑन 3/4 ऑफ द लैंड। ठीक है, फॉर विच इंडियंस जो हैं दे ऑब्वियसली दे रिवोल्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बोला कि अगर हम इतनी लैंड पर इंडिगो प्लांट कर देंगे तो फिर हम लोगों के पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। और इस पर गांधी जी ने इनका साथ दिया और इनके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करी विच वॉज नोन एज चंपारण मूवमेंट। आगे बढ़ती हूँ, 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय डिफीटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इलेक्ट किए गए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी और इन्होंने पिता भाई सितरमैया को डिलीट किया था, पट्टा भाई सितरमैया। ठीक है, सो इनको डिफीट करके जो है ये खुद जो है जीते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय वाज द पर्सन जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था। 1916 में इन्होंने फाउंडेशन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उनका फर्स्ट प्रेजेंस, ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंस भी हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मदन मोहन मालवीय जी थे ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं गांधी जी के और यहीं पर हमें इनका फर्स्ट प्रेजेंस भी देखने को मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते एनग्रेव्ड ऑफ इंडियन एम्बलम इज टेकन फ्रॉम। तो ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज अभी अभी हमने जो है एम्बलम तैयार किया है और वहां पर सत्यमेव जयते जो है वो लिखा जाता है। अब हमसे पूछा ये गया है कि ये हमने सत्यमेव जयते जो है ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ओके, मुंडक उपनिषद जो है ये भी एक तरीके से सोर्स है जो हमें चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे वेदास हैं, जैसे पुराण हैं, वैसे ही उपनिषद हैं, रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि हमें काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताते हैं, नॉलेज के बारे में हमें ये चीजें बताते हैं। तो सत्यमेव जयते जो है वो हमने मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सरमन, अपना पहला जो लेक्चर है वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, सो one second, so Lord Buddha gave his first sermon at Sarnath. Okay, next, Herodotus is considered as the father of history. तो who is known as father of history? It is Herodotus. और ये चीजें भी आपसे कई बार अक्सर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, which famous ruler had completed कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार कंप्लीट किसने किया था? इल्तुमिश ने। कुतुब मीनार स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टार्ट किया था और उसको कंप्लीट किया है इल्तुमिश ने। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ,
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया कौन रही है? इट इज रजिया सुल्तान। और इनको हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बहादुर थी, ठीक है, और रजिया सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता था, और पहली इंडियन रूलर रही हैं इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ती हूँ, एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता किसने फाउंड करी थी? तो इट इज विलियम जोन्स हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, ठीक है। फिर है हु गेव द स्लोगन्स रिटर्न टू द वेदास? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू द वेदास स्लोगन्स किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने ये स्लोगन दिया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती। डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया, तो सी रूट जो है इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? पोर्टुगीज ने डिस्कवर किया था। और पोर्टुगीज में एक पर्सनालिटी है जिनका नाम हमें याद रखना है, वास्को ड गामा, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक सभा इन महाराष्ट्र? तो सत्य शोधक सभा के फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का नाम हमें एनीवे याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ती हूँ, हु वॉज फेमस एज नाना साहेब? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहेब बोला जाता था। विच इंग्लिश शिप वॉज द फर्स्ट इन इंडिया? तो इंग्लिश शिप पहली कौन सी थी? रेड ड्रैगन वॉज द फर्स्ट English ship in India. Who among the Bahman rulers built the famous गोल गुम्बज? ठीक है, गोल गुम्बज भी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर हुआ है? बीजापुर में इसको बिल्ड किया गया है। और किसने बिल्ड किया है? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह was the person who has built the famous गोल गुम्बज at बीजापुर, ठीक है। So next, हु बिल्ड द विक्ट्री पिलर इन चित्तौड़गढ़? तो विक्ट्री पिलर जो है चित्तौड़गढ़ में किसने बिल्ड किया है? राणा खंबा, ओके। हु बिल्ड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने बिल्ड किया? हरिसेन। वेयर डिड द ट्रैवलर इबन बटूटा? इबन बटूटा भी एक फॉरेनर ट्रैवलर थे, जिन्होंने यहाँ पर आके काफी ज्यादा सोर्सेज इकट्ठे किए, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठे की, और अपने सोर्स में उसको इनकलकेट किया। और वो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ से आए थे? सो ये मोरक्को से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं क्वेश्चन, रथ टेम्पल्स जो हैं दे वर बिल्ड इन महाबलीपुरम, ठीक है। और ये किस पल्लव रूलर के टाइम पीरियड में इनको बिल्ड किया गया था, रथ टेम्पल्स को? So it was a Narasimha Varman one. Okay. नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम जो है वो किसने स्टार्ट की? कौन से रूलर ने स्टार्ट की? इट वाज अकबर। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी किसने बिल्ड की? वो भी अकबर ने बिल्ड किया है, ठीक है। पेंटिंग ड्यूरिंग विच रेन रीच्ड इट्स हायर लेवल्स? हाईएस्ट लेवल। तो बेसिकली जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स इतने ज्यादा इवॉल्व हुए, इतने ज्यादा जो है उनको देखा गया, और वहां पर जो पेंटिंग्स, बेसिकली जहांगीर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। तो उस टाइम पर वो खुद भी पेंट करते थे, और इनफैक्ट उन्होंने पेंटिंग्स को काफी ज्यादा जो है इसको प्रोत्साहित किया था, ठीक है। सो इट वाज जहांगीर। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर इज नोन एज जिंदा पीर? तो जिंदा पीर जो है किसको बोला गया था? इट वाज औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब इज द ओनली मुगल एम्परर नोन एज जिंदा पीर। नेक्स्ट, हु वाज द गुरु ऑफ शिवाजी? सो शिवाजी के गुरु कौन थे? इट वाज रामदास। चोला डायनेस्टी रूल्ड मोस्टली इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया? तो चोला डायनेस्टी जो है इट मोस्टली रूल्ड इन साउथ इंडिया। देखो, साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चोलास थे, छेड़ास थे, ठीक है, सातवाहनास थे, और इट मोस्टली रूल ड्यूरिंग द इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया। फिर सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड, इनको क्या बोला गया? रूपायक, ठीक है। अंडर हुज रेन द गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लरिश? तो इट वाज अंडर द रेन ऑफ कनिष्का द गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट वाज व्हिच फ्लरिश, ठीक है। लाला लाजपत राय was protesting against whom when he became a victim of police brutality? ठीक है। सो यहाँ पर था लाला लाजपत राय was protesting against the साइमन कमीशन, ठीक है, अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के दौरान ही जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, पंजाब की बात है, तब उन पर लाठी चार्ज हुआ, और लाठी चार्ज में ही उनकी डेथ होगी। सो ही डाइड ड्यूरिंग लाठी चार्ज अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। नेक्स्ट,
1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इट वाज इन लखनऊ, और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगला, मुस्लिम लीग जो है कौन से ईयर में फाउंड करी गई थी? सो 1906 वाज द ईयर ड्यूरिंग विच मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। और यहाँ पर जो परमानेंट लीडर रहे थे वो कौन थे? आगा खान, ठीक है। सो आगा खान बिकेम द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, परमानेंट लीडर। और पहला सेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था वो हुआ था अमृतसर में, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और मुस्लिम लीग जो है फॉर्म कहाँ करी गई थी? तो ढाका में इसको फॉर्म किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। बाय विच ट्रीटी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो चला था 1914 से 18 के बीच तक, और ये हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, और इसी ट्रीटी के तहत जो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड। भिमबेटका केव जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इट इज इन मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट, ओके। which are the port cities of Indus Valley civilization? सो पोर्ट सिटीज, देखो पोर्ट सिटीज वो होती हैं जहां पर आपको समुद्री किनारा देखने को मिलता है। तो ये हमें अक्सर ये जो चीज थी, अब लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। और अगर आप गुजरात का एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलती है, और यहीं पर हमें पोर्ट सिटीज देखने को मिली थी, विच इंडिकेटेड कि शायद यहाँ पर उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर यहाँ पर शिप्स का यूज होता था, और यहाँ पर जो है ट्रेड होता था थ्रू सी। क्योंकि अगर पोर्ट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर समुद्री किनारे दिख रहे हैं, तो मतलब वहां पर कोई आता है, वहां पर कोई शिप जो है या फिर बोट जो है वहां पर आके किनारे तट पर लगेगी, और उसके बाद जाके कुछ होएगा, तभी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो यही चीज हमने यहाँ से जो है इंडिकेट करी थी। और लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और पोर्ट सिटीज जो है हमें कहाँ से देखने को मिली है? गुजरात से। नेक्स्ट है, whose idol was an important composition of the people of the Indus Valley? So ये डांसिंग गर्ल का हमें आइडल मिला था, और ये कॉपर में जो है आपको देखने को मिली थी ये डांसिंग गर्ल। और यहीं से पता लगा था कि जो लोग हैं इंडस वैली के, माइट बी दे आर फाउंड ऑफ डांसिंग, और ठीक है इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट, ruins ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ठीक है, तो हड़प्पा की जो ruins हैं वो हमें रिवर रावी पे देखने को मिले हैं, और मोहनजोदारो की जो ruins हैं, जो उनकी चीजें हैं, वो हमें रिवर इंडस पर देखने को मिली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन विच लैंग्वेज वर द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? तो पाली लैंग्वेज में अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है हमें देखने को मिले हैं। Who and when did Ashoka's inscription first clarify the meaning? So 1837, James Prinsep. Okay, where did the black hole tragedy took place? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी देखो कहाँ पर हुई? इट टुक प्लेस इन कैलकाटा। और ब्लैक होल ट्रेजेडी अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पर ना जितने भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको कैलकाटा में एक एक कमरे में बंद कर दिया, और उनको इतनी देर तक बंद किया गया जब तक वो मर नहीं गए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये एक बेस बना फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर, ओके। हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़? तो इट वाज सरदार सैयद अहमद खान, ठीक है, स्टेड नहीं है ये, सैयद है, ओके। तो यार ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैंने आपको पार्ट 1 भी लाया है वीडियो का, जहां पर मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा, मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, और इस पार्ट में मैंने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है वो सब के सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। सो देन थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।